मैं जवाब नहीं देना चाहता था, ऐसी गंदगी को, ऐसे कीचड़ को भी जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन सारी हदें ही पार कर दी। जो इंसान खुद रेप के केस में फरारी काट रहा हो, जिनके ऊपर रेप के ही केस लगे हो, जो लव जिहाद के नाम पर लोगों को गुमराह करता हो, और वो व्यक्ति निरंतर लाइव आकर के मेरे बारे में निरंतर कुछ न जब भी हम कार्य करते हैं गोरक्षा का, तो उसके रोड़ा बनने का प्रयास करता है। जो स्वयं गोरक्षा की गाड़ियां छोड़ता हो पैसे लेकर के कत्ल खाने जाने वाली, और दिन में गोरक्षा और लव जिहाद के नाम पर धंधा करता हो, वो लोग साथियों, मैं कमेंट बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि कमेंट को मैंने साइड में कर दिया है। वो व्यक्ति एसएस नाम का कुत्ता, मैं खुलकर बोल रहा हूं साथियों, क्योंकि ऐसे कुत्ते कुछ नहीं है। और मैं उन युवा साथियों से भी कहना चाहूंगा कि मेरा समाज एक खूबसूरत समाज है, और 36 कौम के लिए सुरेश नौरवा दिन और रात प्रयास कर रहा है। और ये जो बोल रहा है कि सुरेश नौरवा ने गाड़ी ली, तो आज से मैं गाड़ी नहीं ली। मैं ऐसे कुत्ते से कहना चाहता हूं कि सुन बे कुत्ते, तू लाइव आकर के भौंकता है, लाइव आकर के कहीं लोगों को कमेंट करके केवल जवाब देता है। सुरेश नौरवा आज तक तेरे को इग्नोर करता गया, क्योंकि समाज के कहीं बुद्धिजीवियों के मेरे पास कॉल आते हैं कि सुरेश जी इसको जवाब मत दीजिएगा। जब मैं खामोश रहता हूं, लेकिन 2 दिन से निरंतर युवा साथियों के कॉल आ रहे कि क्या विषय है। आज तक सुरेश नौरवा ने निस्वार्थ भाव से अपनी तरफ से भगवा स्वयंसेवक संघ निरंतर कार्य कर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 7 नवंबर से आंदोलन चला, 12 दिन तक हमने स्वयं अपना खर्चा वहन किया, और गाड़ी आज तक नहीं रख रहा हूं। सुन एसएस कुत्ते, तेरे जैसे लोगों को ये गाड़ियां लोगों से भीख मांगने की आवश्यकता रहती है 20 साल से, और तेरी जितनी प्रॉपर्टी नहीं है, तुझे खरीदने की भी ताकत ये सुरेश नौरवा रखता है। सुन कुत्ते, तू जो भी कमेंट इसके ऊपर, इसके फेसबुक आईडी पर कोई भी व्यक्ति अगर कमेंट कर देता है, तो उसको धमकी देता है कि तेरे घर पे आ जाऊंगा। मेरे युवा साथियों, इस कुत्ते से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कहता हूं, आपके घर के अंदर अगर छोटा बच्चा है, उससे भी डरपोक ये कुत्ता है, क्योंकि ये लोकेशन का, ये केवल फोन के कॉल पर और फेसबुक पर लाइव आकर के भौंकता है, उसके सिवाय इसका कोई काम नहीं है। गौरक्षा के रोड पर गाड़ियां पकड़ता है, और पकड़ने के बाद पैसे लेकर कसाईयों से यही कुत्ता गाड़ियां छोड़ देता है। इसने आरोप लगाया फर्जी आईडी बना करके, स्क्रीनशॉट बना करके कोई भी व्यक्ति कुछ बोल देगा। मेरे साथ 365 दिन में हर दिन अलग अलग व्यक्ति रहते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति को मेरे द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, और कायर होते हैं जो सोशल मीडिया के अंदर गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। कायर होते हैं जो बहन बेटियों के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन से समाज की बात करता है तू समाज के नाम, तू रेप के केस में रेप के केस में खुद फरारी काट रहा है। ये एसएस नाम का कुत्ता जो लाइव आकर प्रतिदिन भौंकता है। समाज के लोग कहते हैं कि आपस में प्रेम से रहे। अरे प्रेम की बात तो छोड़ो, इस कुत्ते का मैंने साथ दिया आगे। जब समाज के युवा पहले इसको जेल में, बालोतरा जेल के अंदर डाल दिया था, तो समाज के कई बुद्धिजीवियों के मेरे पास कॉल आए कि सुरेश जी इसकी जमानत खारिज हो गई थी, कि सुरेश जी इसका साथ दीजिए। साथियों, मैं वहां पर खड़ा रहा था, और कहीं मेरे अपनों से मैंने दुश्मनियां ली थी। मैं हूं गुनहगार उस बात का। जब भी जहां भी जरूरत पड़ी थी, इस कुत्ते के साथ खड़ा रहा, लेकिन यह कुत्ता हर बार भौंकता रहा। लव जिहाद का नाम लेकर के रंडी बाजार से रंडियों को पास में बैठा करके यह कुत्ता लाइव बना करके उनसे बुलवा कर कहता है कि लव जिहाद के मैंने 150 केस किए, जबकि इसके बाप ने भी आज तक एक भी केस लव जिहाद का नहीं किया। गोरक्षा के नाम पर प्रतिदिन गाड़ियों को पकड़ पकड़ करके पैसे लेकर के छोड़ देता है। यह पूरा देश जानता है, और जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी जानते। साथियों, मैं लाइव बोलना नहीं चाहता था, नहीं अपनी बात को लाइव रखना चाहता था, और इस कुत्ते की औकात नहीं है। तू हर किसी को कहता है कि तेरे घर पे आ जाऊंगा। तू सोशल मीडिया के अलावा कहां पर घूमता है, तू बता। सतीश जी शर्मा गोरक्षा दल से हैं, वो सेवा कर रहे हैं। उनका सहारा लेकर के
उनके वहां जाकर के वीडियो बना करके तू फेसबुक पर डाल करके अपनी प्रसिद्धि हासिल करके समाज के युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास करता है। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर तू लड़वाने का प्रयास करता है, कभी किसी समाजों को लड़वाने का प्रयास करता है सोशल मीडिया के। और छोटे छोटे युवा जो सोशल मीडिया के अंदर इसकी बातें देख करके गुमराह हो जाते हैं। और ऐसे में सभी समाज के 36 कौम के युवा साथियों के ऐसे कुत्ते को आप किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं। जहां मिले इस कुत्ते को जूते मारिए, मैं तो इसका इलाज करूंगा ही। तू सोशल मीडिया में आकर कितना ही भौंक, कितना ही बोल, और भोपाल पुलिस तुझे छोड़ेगी नहीं। कब तक बेटा फरारी काटेगा? बोल बोल जानवर, कब तक फरारी काटेगा? और बोल तू चिल्ला चिल्ला करके आ लाइव। तेरे को लाइव आने का बहुत ज्यादा शौक है बेटा। मैं तो एक सभ्य समाज से बिलोंग करता हूं और मैं चाहता था कि मैं खामोश रहूं, लेकिन तूने तो सीमाएं हद कर दी। तू उसको मार देगा, उसका इलाज कर देगा। तेरे बाप ने भी किसी का इलाज किया है क्या? है? तू जवाब दे। तू कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का बंधु अगर कमेंट कर देता है तो उनको अभद्र भाषा में प्रयोग करके तू गाली देता है, और तू दुकान दुकान घूमता भीख मांगता है। मैं कहता हूं गोरक्षा जन जागृति भारत यात्रा का मैं ऐलान किया है और ना पीछे हटूंगा ना करूंगा। 4 लाख लोगों से दिन और रात एक करके धरातल पर पहुंच करके कार्य करना पड़ता है। जरूर इस लाइव के हो सकता है कई लोगों को पीड़ा होगी, मेरा भी लिस्ट में नाम आएगा कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मेरे समाज के युवा साथियों सच्चाई को पहचानने का प्रयास कीजिएगा। सुरेश नौरवा कभी लाइव आकर के न तो बोलना चाहता था न बोलना चाह रहा है, लेकिन इस कुत्ता जब भी मैं जंतर मंतर पर बैठा तब भी फेसबुक के सिवा इसके पास कुछ नहीं था। कभी तो फोन पर धमकिया, कभी चवन्नागिरी में धमकिया। अब इसके पीछे जाए कौन इसका आता नहीं, इसका पता नहीं। फोटो फेसबुक पे 10 दिन बाद डालता है, लोकेशन का पता नहीं बताता। जोधपुर का मिलता है, मतलब हैदराबाद में बताता है, हैदराबाद का तो मिलता है बेंगलोर में। और सोशल मीडिया में छोटे छोटे कम युवाओं का बच्चों का भविष्य खराब करने के सिवा और कुछ नहीं है। समाज इस विषय पर निर्णय ले, चाहे मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर भी ले। कब तक युवाओं को और मैं सौगंध खा के कहता हूं, गौ माता की सौगंध खा के, कि सुरेश नौरवा ने खुद सक्षम है, हमारा परिवार खुद सक्षम है। तेरे जैसे गंदगी नाली के कीड़े नहीं हैं। हम तो खुद सक्षम हैं, अपने घर के अंदर गौ माता का एक पैसा भी नहीं जाने देते। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। और किस गाड़ी की बात करता है तू? ससुंदर, आज से नहीं 20 साल से सुरेश नौरवा गाड़ी रखता है और गौ माता के लिए कई बार गाड़ियां बेची हैं और वापस खरीदी भी हैं। जब आवश्यकता पड़ी है, करोड़पति से करोड़पति व्यक्ति को भी जरूरत पड़ जाती है उस समय आपात परिस्थिति के अंदर, तो मैंने तो हमारा खुद का व्यापार है, हमारा खुद का व्यापार है, हम खूब व्यापारी लोग हैं। तेरे जैसे भीख मांगकर तू कभी तो वहां घूमता है, कभी वहां घूमता है, उधर आता हूं इधर आता हूं। मेरे युवा साथियों, जितने भी सोशल मीडिया से इस SS नाम के कुत्ते से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई कुत्ता कुछ नहीं है। मैं कहता हूं 10 साल का बच्चा फोन करके इसको धमकी दे दो, या आप तक पहुंच जाए तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं इससे बड़ा फट्टू कुछ नहीं है। लोगों का सहारा लेता है, 10-15 का झुंड होता है जब भाषण देना, और सोशल मीडिया में फेसबुक पर लाइव आना कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों, अगर हो सकता है नाम पर लोगों से पैसे वसूलता है। 4 दिन पहले गूगल पे, फोन पे नंबर फेसबुक पे तू नहीं डाले थे। तेरे सपोर्ट करो, लोगों को चूतिया बनाना, लव सब तेरे जैसा रंडीबाज तो कोई हो नहीं सकता। SS कुत्ता, सुन मेरी बात। तूने कई समाजों, कभी पटेल समाज को, कभी जाट समाज को, कभी विश्नोई समाज को टारगेट करके समाज के युवाओं को भ्रमित करके लाइव आकर के लड़वाने के सिवा आज तक तूने कुछ नहीं किया। आज तक तूने कुछ नहीं किया। लाखों लोग दिल्ली जंतर मंतर पर एकजुट किए थे और धारा 144 लगी थी। तेरे जैसे गीदड़ नहीं है जो केवल सोशल मीडिया में भौंकते रहे। तूने लाइव के अलावा कुछ भी नहीं किया। जो तेरा साथ देता है, तेरे साथ में खड़े उन लोगों को तूने बदनाम किया है। जो तेरे साथ खड़े हुए हैं उन लोगों को तूने आज तक बदनाम किया है। सोशल मीडिया के अलावा तेरे पास कोई सहारा नहीं। मेरे युवा साथियों, ऐसे लोगों से बचकर रहिए।
और ये लोग समाज के नाम पर सबसे बड़ी गंदगी है, जो आए दिन युवाओं को भ्रमित करके गुमराह करके गोरक्षा की आड़ में, सही बताऊं तो मैं आपको कहते हैं कि कसाई है, इससे बड़ा कोई कसाई हो नहीं सकता। भारत के अंदर बहुत सारे गोरक्षक हैं, सभी गोरक्षा का काम करते हैं, किसी की आज तक गलत रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन इससे बड़ा कसाई कोई हो नहीं सकता जो गाय को कत्ल खाने जाने वाली गाड़ी पकड़ के छोड़ देता हो और पैसे ले लेता हो। उससे बड़ा और कसाई क्या हो सकता है? तू क्या यहां बता रहा है? बड़े शर्म का विषय है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है कि मैं इस कुत्ते का नाम भी इस लाइव से कैसे लूं। मैं इसको नाम भी लेना नहीं चाहता था, लेकिन यह समझ रहा है कि समाज के युवा हमारे से डरते हैं। तू यह समझ रहा है तो तेरी गलत फेंगनी है। तू कुत्ते की तरह भौंकता रहे, और तेरे को जवाब क्यों दे रहे? क्योंकि सभ्य समाज के, खूबसूरत समाज के लोग तेरे जैसी भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसीलिए तेरे को जवाब नहीं दे रहे। बाकी तेरे जैसा कुत्ता, तू अब इसके बाद 1000 लाइव आना, सुरेश नौरवा न तो तेरे लाइव का जवाब देगा नहीं, लेकिन तेरा इलाज मैं करूंगा। तुझे मालूम नहीं है बेटा, जहां से तू सोचना बंद कर देता है वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। तू निरंतर कितने युवाओं को भ्रमित करेगा? गाय के नाम पर धंधा तू चला रहा है और आरोप किसी और पर लगा रहा है। अरे बड़े शर्म का विषय है। मेरे देश के तमाम युवा साथी, जहां भी ये मिले, इसकी ठुकाई करो। इस कुत्ते से डरने की आपको किसी भी आवश्यकता नहीं है। ये केवल और केवल सोशल मीडिया के अंदर भौंकने वाला कुत्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं। सोशल मीडिया का कुत्ता है ये, सोशल मीडिया में भौंकने वाला, ऐसे सोशल मीडिया में भौंकने वाला कुत्ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे भी लाइव आया, इसके लिए कहीं लोगों ने कहीं जगह दुश्मनियां ली, कहीं जगह, लेकिन ये कुत्ता जहां भी दिखता है वहां से भाग जाता है साथियों। और लोकेशन तो ये हमेशा फर्जी ही बताता है, सही तो इसके बाप ने भी आज तक नहीं बताई। बहन बेटियों के नाम, बहन बेटियों को अभद्र गालियां देना, सोशल मीडिया में बकना, कोई भी युवा सोशल मीडिया में कमेंट करता है तो बकना, और तू मुझे कहता है कि सुरेश नौरवा गाय के नाम से पैसे लेता है। यूं सुरेश नौरवा तो गोरक्षा के नाम पर अगर पैसे भी लेता है तो उसका पैसा गोरक्षा में ही जाता है। सुरेश नौरवा न तो पैसे खाता है न कभी खाएगा, मैं सौगंध खाकर कहता हूं गौ माता की। और तू तो झूठा है। तेरे जैसा गंदगी और कलंक के समाज के नाम पर 3-3 अदर कास्ट में शादियां करके तू समाज की बात करता है। अरे समाज की जाजम पर बैठने के लायक नहीं है कुत्ते, लायक। और बोल, तू बोल, अब लाइव आकर के बोल। तुझे लाइव आने का बहुत ज्यादा शौक है ना। कोई भी युवा, अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का युवा अगर कोई कमेंट कर देता है तो उसको डायरेक्ट गाली गलौज से बात करता है। तू मिलता नहीं है उन लोगों को, बाकी अगर तू मिल जाए तो तेरा इलाज 1 मिनट में कर दे। और मैं चाहता नहीं था कि तेरे जैसे गंदगी का इस फेसबुक पर आकर के नाम लूं। मैं अपने काम में व्यस्त था। माफ करना, मेरे जितने भी 1100 लोग 36 कौम के युवा साथी देख रहे हैं, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि सुरेश नौरवा अगर इस कुत्ते के खिलाफ लाइव आकर बोल रहा है तो मजबूरी में आकर बोल रहा है। कभी तो कई सारे धमकियां, कभी कि यहां पर ऐसा कर देंगे, वहां पर वैसा कर देंगे, सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी। अरे तेरे जैसे गंदगी जिस इस समाज में पैदा हुई, भगवान करे आगे से इस समाज में पैदा नहीं हो, क्योंकि ये समाज एक खूबसूरत समाज है। और तेरे जैसी गंदगी जिन्होंने 3-3 शादियां करके तूने जिंदगी तबाह कर दी, और उसके बाद करे 2 तो कर ली और 3 करूंगा, लाइव में आकर बोल रहा है। कोई तेरे खिलाफ कमेंट कर दे, तू गलत बोलना शुरू कर देता है। तेरे को शर्म नहीं आती जानवर? सुधर जा बेटा, सुधर जा। अभी भी वक्त है, वरना ये न तो गौ माता माफ करेगी न समाज माफ करेगा। जिस दिन जिनके हत्थे छड़ गया उस दिन नंगा करके तेरा इलाज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तेरे को बहुत ज्यादा शौक है लाइव आकर के भौंकने का, लाइव आकर के बोलने का, बहुत कुछ, बहुत ज्यादा फफूंदगिरी है ना। तो अब कर फफूंदगिरी। तो किसी को भी, कोई व्यक्ति